मंत्री जी, जय परशुराम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री परशुराम। पहला प्रश्न यह है मंत्री जी कि एक एसडीएम ने अभी जो है रिजाइन कर दिया है, आपको तो विदित ही होगा, तो उस विषय में आपका क्या कहना, क्या उनका इस्तीफा आप वापस कराएंगे उनसे मिल करके? देखिए, जो उन्होंने अपने व्यक्तियों को रखा है, अभी जानकारी उनसे साक्षात्कार नहीं हुई है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से मैंने प्रयास भी किया था कि वहाँ के पार्टी के पदाधिकारियों से बात करके कि उनसे बात करें। और हमारी सरकार, हमारी पार्टी ऐसा किसी शरण के विरोध में नहीं काम करती, लेकिन उन्होंने जो अपने इस्तीफे में जो लिखा गया है, जो पढ़ने में आया है, वो उन्होंने यही कारण बताया है, जगत गुरु भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी और यूजीसी को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया है। उससे वो आहत हुए हैं, तंग हुए हैं और उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। तो आप उनको शंकराचार्य मान रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो उनको शंकराचार्य मान नहीं रहा है, तो अब आप राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं। प्रशासन की कोई औकात नहीं है। प्रशासन तो जो है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनके मानने से ना मानने से, या उनके नोटिस देने से ना नोटिस देने से, उससे कोई हैसियत नहीं है। वो उनसे बहुत, उनके तो सोचने का भी विषय नहीं है ये प्रशासन का। तो वो भगवान जगत गुरु शंकराचार्य हैं और वो थे, हैं, रहेंगे। वो पद्धति है। मानते हैं? हाँ, बिल्कुल, हम जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के रूप में मानते हैं। यूजीसी एक्ट पर आपका क्या कहना है मंत्री जी? क्या यह साजिश है? प्रथम दृष्टया में जो दिखाई दे रहा है वो एक षड्यंत्रकारी है और उसको देख रहे हैं। और इसको अभी बात करने से और पूरा समझने से उसको देखेंगे, उसको समझेंगे कि किस प्रकार से वो है, ड्राफ्ट है या अभी उसको ड्राफ्ट को हमने अध्ययन नहीं किया, उसको पढ़ा नहीं है। उसको पढ़ने के बाद में हम इस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया देंगे। मंत्री जी, एक सवाल और है, क्या 2027 के चुनाव में आपकी पार्टी पर इसका प्रभाव पड़ेगा जो यूजीसी एक्ट आया हुआ है? देखिए, अभी हमने आपसे बताया कि इसका हम अध्ययन करेंगे पहले। अभी 2027 का चुनाव में 1 वर्ष है, तो उनमें सारे विषयों को देखेंगे अभी क्या है, या कोई विपक्षी पार्टियों का कोई षड्यंत्र है, या जो गठबंधन में हमारे साथ दल में जो सरकार में बैठे हुए हैं उन्होंने कोई कुछ रचा है, तो इसे देखेंगे क्या है। प्रशासन शंकराचार्य को स्नान कराएगी, वो ऐसे चले जाएंगे? देखिए, वो भगवान है, वो उनके स्नान करने से और ना करने से नहीं है। वो अपने उस पर हैं, और जो जिस प्रकार से उनका अपमान हुआ है, वो अपमान तो निश्चित रूप से हुआ है। डिप्टी सीएम का बयान आया था कि अगर पार्टी में कहे तो हम जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? वो तो पार्टी नेतृत्व के कारण से ही सब कुछ हुआ। पार्टी नेतृत्व भेजेगा तो जाएंगे, और जाना भी चाहिए उनको। और उनका वो क्षेत्र है, वो प्रयागराज उनका क्षेत्र है, तो उनको वैसे भी मिल लेना चाहिए। तो मंत्री जी, एक सवाल और है कि 2027 के जो चुनाव है उसमें तो ब्राह्मणों ने आपकी भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं उसको उतारना शुरू कर दिया है। आरएसपी आप जानते हैं, राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद, सनातनी ब्राह्मण मंच, ये सभी धीरे धीरे खिलाफ होते चले जा रहे हैं। एक अभी सुधीर तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया, जो है आईपीएस है। तो ये यूजीसी एक्ट के बारे में क्या आप कोई पत्र लिखने जा रहे हैं शासन प्रशासन को, या फिर अभी आप अध्ययन करेंगे? नहीं, अध्ययन करके हम प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसको पत्र देंगे और इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करवाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? हम राष्ट्रीय परशुराम परिषद के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो धैर्य से काम ले, और अगर किसी भी जाति के और किसी भी समुदाय के, चाहे वो हमारे सवर्ण जातियां हैं, चाहे वो ओबीसी हैं, चाहे दलित हैं, अगर कोई भी जाति इससे आहत हो रही है, उसको निश्चित रूप से आहत नहीं होने देंगे, और उनके जो मन है और उनकी जो आत्मा है उसका सम्मान हम करेंगे और उसमें परिवर्तन कराएंगे।